नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है वैदिक गणित से संबंधित भाग विधि। तो भाग विधि में हम देखेंगे ध्वजांक, सूत्र निखिलम और सूत्र परावर्त्य। ये तीन विधि आज हम पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने वैदिक गणित से संबंधित गुणा की विधियों के बारे में चर्चा की थी। सबसे पहले मैं आज आपको बता दूं ध्वजांक विधि। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में ये बहुत महत्वपूर्ण विधि है और 2 नंबर के अंक में पूछी जाने वाली हो सकती है। तो ध्वजांक विधि के अंदर हम सबसे पहले भाग सीखेंगे। तो वह भाग किस प्रकार हल होता है, और उस भाग से पहले मैं ध्वजांक के लिए आपको एक सूत्र बता देता हूं। वो सूत्र क्या है? संशोधित भाज्य बराबर नया भाज्य माइनस प्रथम भागफल गुणा ध्वजांक। ये एक सूत्र है और इस सूत्र के आधारित अपन ध्वजांक विधि से भाग सीखेंगे। तो मेरे पास भाग है क्या कि 92,358 में 151 का भाग। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जो इकाई अंक है उसको सदैव ध्वजांक रखना है। संख्या 2 अंक में है चाहे 3 अंक में है, इकाई अंक है उसको ध्वजांक में, और शेष 1 अंक है या 2 अंक है उसको रखना है मुख्यांक में। ये थोड़ा सा यूं तिरछा रहे ताकि अंतर हमें दिख जाए। इसको हम कहते हैं मुख्यांक। ये ध्वजांक और ये मुख्यांक। ध्वजांक में जितने अंक होते हैं ना उतना ही इस संख्या का एक अंक तीसरे खंड में, क्योंकि हम देखेंगे ध्वजांक में 3 खंड है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तो मैंने देखा ध्वजांक में 1 अंक है तो ये इकाई अंक इस संख्या का ये कहाँ आ जाएगा? तृतीय खंड में। शेष सभी को मध्य खंड में रख दीजिए। 9, 2, 3 और 5, थोड़ा सा अंतर छोड़ कर। अब यहाँ हम भाग देना शुरू करते हैं। भाग हमेशा मुख्यांक का दिया जाता है। तो मैंने देखा 15 का 9 में भाग जा नहीं रहा, तो मैंने लिए 92। 92 में 15 का भाग कितनी बार गया? 6 बार। 15 छक्के 90। शेष कितने बच गए? 2। 15 छक्के 90, 90 में भाग दिया तो शेष कितने बच गए? 2 शेष पहले वो आगे की संख्या में चले गए। अब यहाँ हमारा सूत्र काम आएगा नया भाज्य। अब नई संख्या भाग किस में देना है? 23 में। तो नया भाज्य है 23। प्रथम भागफल क्या मिला है? 6। ध्वजांक क्या मिला है? 1। रख दो। 6 को 1 से गुणा किया 6। मैंने देखा 23 में से 6 गए, पीछे कितने बचे? 17। अब हमारा भाग देने की बारी आती है। अब ये संशोधित भाज्य अब मिला है, संशोधन करके नए भाज्य से मुझे नया भाज्य ये मिला है। अब मैं इसमें 15 का भाग देता हूँ। तो मुझे पता है 15 का भाग 17 में कितनी बार गया? 1 बार। 1 बार भाग दिया तो भाग देने पर मुझे पता 15 का 15 शेष कितने बच गए? 2। फिर वही सूत्र वाली प्रक्रिया, नया भाज्य है 25, प्रथम भागफल 1, ध्वजांक 1। 1 को 1 से गुणा किया 1। ध्वजांक 1 है तो ये ध्वजांक हमेशा फिक्स रहेगा। यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1। और प्रथम भागफल से मतलब है जो नया भागफल हमें मिलता जा रहा है उसका उपयोग करेंगे। 25 में से ये गया 24। अब 24 में फिर भाग किसका देंगे? 15। अब 15 का भाग 24 में फिर कितनी बार गया? 1 बार। 15 एकम 15। शेष फल कितना मिल गया? 9। जब हमारा भाग अंतिम यानी तृतीय खंड में पहुंच जाता है तो फिर हमें भाग की प्रक्रिया वहीं रोक देनी। अब केवल शेष फल के लिए हल करना है। कैसे? नया भाज्य 98, प्रथम भागफल 1 और ध्वजांक 1। 1 को 1 से गुणा किया 1। 98 में से 1 गए 97। ये हमें क्या मिल गया? शेष फल। और ये क्या मिल गया? भाग। ये है ध्वजांक विधि। ज्यादा विशेष कुछ नहीं, केवल इस सूत्र को ध्यान में रखते हुए इस तरीके को आराम से देखते हुए हल करिए। और सबसे आसान विधि ये है। तो सबसे पहले हमने देखा ध्वजांक विधि।
दूसरी चीज हमारे सामने आती है निखिलम और परावर्ती। ये दोनों विद्या दिखने में नाम में अलग अलग है, पर दोनों विद्या लगभग हल करने में एक जैसी है। एक डिफरेंस है, वो डिफरेंस क्या है कि निखिलम के अंदर जो विचलन है वो ऋणात्मक होता है। क्या होता है? और सूत्र परावर्त्य में धनात्मक होता है। कभी कभार अपवादवश कोई सवाल हो सकता है जो परिवर्तन आ जाए, पर मुख्यतः ज्यादातर निखिलम है उसमें विचलन हमेशा आधार से कम होता है और सूत्र परावर्त्य में आधार से ज्यादा होता है। तो मैं सबसे पहले आपके लिए सवाल लेते हैं सूत्र निखिलम। भाग का सबसे पहला ढांचा तैयार कर लीजिए कि भाग को अंकों को रखना किस हिसाब से है। तो मैंने देखा भाग देना है मुझे 889 का, तो मैंने देखा ये संख्या 100 के करीब तो है नहीं, तो मैंने देखा इसका आधार क्या हो गया 1000। तो आधार 1000 के करीब है, तो मैंने देखा यहाँ पर निखिलम से दे रहे हैं तो मुझे निखिलम अंक क्या मिल गया, तो 1000 से तो कम है ना, ऋणात्मक है कितने 111। ये निखिलम अंक मिल गए मुझे। अब मैंने कहा आधार में 3 जीरो है, तो जिसका भाग देना है उसके अंतिम के 3 अंक है वो तृतीय खंड में रख दीजिए। शेष सभी अंक जो बचते हैं वो मध्य खंड में। यानी यहाँ आधार 100 होता तो ये 2 अंक रखता, और आधार 10 होता तो मैं केवल ये 1 अंक रखता, पर आधार 1000 है इसलिए 3। अब सीधा हल करना। निखिलम और परावर्त्य की जो विधि है वो लगभग सेम है। ध्यान देना क्या है कि प्रथम पद है जैसा का जैसा उतर जाता है, 1 का 1। अब यहाँ पर जो भागफल मिला उसकी गुणा किस होती है, निखिलम अंक से, और परावर्त्य से करेंगे तो परावर्तित अंक से। तो 1 को 111 से गुणा किया तो मुझे पता है मिलेगा क्या 111। अब 2 चीजें हमें ध्यान रखनी है। जब विचलन धनात्मक हो तो घटाना, और जब विचलन ऋणात्मक हो तो जोड़ना। ये 2 चीजें ध्यान में रखनी है, और इन दोनों से ये दोनों विधि हो जाएगी। विचलन धनात्मक है तो किस में काम आएगा, परावर्त्य में, और ऋणात्मक है तो किस में काम आएगा, निखिलम में। तो ऋणात्मक हो तो क्या करना है, जोड़ना है। तो देख लीजिए अब विचलन क्या है, यहाँ पर मेरा ऋणात्मक है तो 1 करे 2, यहाँ पर इनकी क्या हो जाएगी, जोड़। भागफल हमेशा एक बार में 1 अंक मिलता है, तो मैंने इनको जोड़ दिया, 1 करे क्या मिल गया 2। अब वापस वही काम है, भागफल की किससे गुणा होगी, निखिलम अंक से। 2 को इससे किया तो क्या मिला 222। फिर वही है, जब विचलन ऋणात्मक हो तो जोड़ना, जोड़ दीजिए 1 1 2 और 2 4, ये काम हो गया। तीनों अंक मध्य भाग वाले हल हो गए। फिर मैंने देखा ये जो अंतिम भागफल मिला इसकी गुणा फिर किस होगी, निखिलम अंक से। 4 को 11 से किया तो क्या मिला 444। अब फिर वही है, विचलन ऋणात्मक है तो जोड़ दो, तो जोड़ दीजिए 4 और 4 8। अब यहाँ शेष फल का काम होगा, जब तृतीय खंड में पहुंच जाए भाग विधि में तो शेष फल 3 और 2 5 और 4 9, 1 और 2 3 और 4 7, 798 में शेष फल 124। यह है निखिलम विधि। ध्यान रखना है कि विचलन ऋणात्मक है तो यहाँ पर जो भी ये अंक मिलते जाएंगे उनको जोड़ कर लिखना, एक बार में एक ही हल करना है। और जब विचलन धनात्मक है तो घटाना, तो एक विचलन धनात्मक वाला कर लेते हैं, वो हो जाएगा सूत्र परावर्त्य से। ये भाग की विधि है और बड़ी आसान विधि है, और बोर्ड में इस बार पूछे जाने वालों में सूत्र परावर्त्य योज्य। तरीका वही है, सबसे पहला काम है इनका जो ढांचा है वो तैयार कर लीजिए। मैंने देखा भाग देना 131 का, तो मैंने देखा ये 100 के करीब है, तो आधार क्या रख लीजिए 100। अब परावर्त्य विधि से तो यहाँ पर जो अंक लिखा जाएगा वो परावर्तित अंक लिखा जाएगा। वो निखिलम था, निखिलम ये परावर्तित अंक, तो मैंने देखा ये क्या है धनात्मक है।
परावर्तित अंक है वो धनात्मक है, तो उल्टा काम करेगा ना घटाने का, तो परिवर्तित हो जाएगा ऋणात्मक में। अब देखो 2 0 है, तो ये अंतिम 2 अंक है वो कहाँ रख दीजिए, तृतीय भाग में। शेष 133 है वो किस में रख दीजिए, हो गया ये चीज। अब इनको हल कर दीजिए, नियम वही है, पहला पद है जैसा का जैसा, एक का एक। अब यहां से इसको हल करना कर, पहला काम क्या है, एक को यानी जो प्रथम भागफल इसकी गुणा किस हो जाएगी, परावर्तित अंक से। एक को 31 से किया तो 31। अब ये नियम ध्यान दो, ये पहला नियम और ये दूसरा वाला। जब विचलन धनात्मक हो तो घटाना, विचलन अभी हमारा प्लस में है तो घटा दो, 3 में से 3 गए 0, पहला भागफल मिल गया। अब इस भागफल को किससे गुणा कर दो, 31 से। 0 को 31 से गुणा किया तो क्या मिला, 0 0। फिर वही काम, धनात्मक है तो घटा दो, 3 में से 1 गया 2, 2 में से 0 गए 2, मध्य भाग कंप्लीट हो गया। अब 2 की गुणा किससे होगी, 31 से, तो 2 की गुणा 31 से करी तो क्या मिला, 62। अंतिम खंड में आ गए, काम किसका, शेषफल का। तो जब विचलन धनात्मक है घटा दो, 5 में से 2 गए 3, 8 में से 0 तो 8, और 8 में से 6 गए 2, तो 23 शेषफल प्राप्त हो गया और 102 भागफल तैयार हो गई। ये थी आज की भाग की 3 विधियां। अब करना क्या है, इन्हीं सवालों को, सवाल यही है, इनकी विधियों को परिवर्तित करके चेंज कर लीजिए। जैसे कि ये 151 वाला है, इसको किससे कर दीजिए, परावर्तित से कर दीजिए। इसको किससे कर दीजिए, निखिलम से। यानी इन्हीं तीनों सवालों को वापस हल करके मुझे वापस से, इनमें कोई भी दिक्कत आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछना मत भूलिए। धन्यवाद।